गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड इट्स फिजियोलॉजी। फिर उसके बाद बहुत सारा सिस्टम के बारे में डिस्कस किए थे। फिर एक सिस्टम हम लोग पढ़े थे सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन कितने थे? 5 सेंस ऑर्गन थे। आज उन्हीं में से एक है हमारा सेंस ऑर्गन स्किन। स्किन के बारे में स्टडी करते हैं कि स्किन क्या है। ओके, लेट्स सी। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड कवर्स द बॉडी एंटायर एक्सटर्नल सरफेस। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। स्किन इज यूजुअली सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो and covers the full body external surface, entire external surface made up of water, protein and fat and minerals. Skin usually soft and flexible. तो स्किन जो है वो हम क्या चीज से मिलकर बना हुआ है? वाटर, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल से मिलकर बना हुआ है, जो कि लचीला और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला और मुलायम होता है। ठीक है, ये हमारे पूर्ण बॉडी को कवर कर रखा है। ये हमारे शरीर के पूरे बॉडी को कवर कर रखा है स्किन। ये मिलकर बना होता है फैट, मिनरल, वाटर एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। स्किन कैसा होता है? तो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है, दैट मीन्स मुलायम और लचीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी लीवर। तो बात यहाँ पे फर्स्ट पहले ही बता दिया गया है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन है। वही बात की जाए लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, दैट मीन्स शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो लीवर है। कंफ्यूज नहीं होना है, शरीर में सबसे बड़ा अंग लीवर और शरीर का सबसे बड़ा अंग स्किन है। कंफ्यूज कभी मत होना है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या है स्किन का? 2 मीटर स्क्वायर है। थिकनेस क्या है? 1 to 5 mm होता है। और ये क्या होता है? 14% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मतलब शरीर का 14% हिस्सा जो होता है, जैसे कि किसी मनुष्य का वजन 50 kg है तो उसका 14% जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? स्किन होगा। ठीक है, ये सब देख रहे हैं। फिर आगे पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्किन अंडर द इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। जैसे कि हम पिछले क्लास में बात कर रखे थे कि बहुत सारा सिस्टम होता है, डिस्कस किए थे बहुत सारे सिस्टम के बारे में। तो हमारा जो सिस्टम है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, उसके अंदर उसमें क्या पढ़ा जाता है? स्किन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें पढ़ा जाता है नोज है, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और जो भी होता है, लंग्स होता है, एल्वोलाई, जो भी होता है वो रेस्पिरेटरी में पढ़ा जाता है। उसी प्रकार है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, इसमें क्या पढ़ा जाता है? तो स्किन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो जैसे कि सबका स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना, जिस सबका अंग का पढ़ना होता है तो अलग अलग स्टडी की जाती है। तो इसमें से हमारा है स्किन। स्किन को जो अध्ययन करते हैं या फिर जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसको डर्मेटोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं लॉजिस्ट लग जाता है। ठीक है, तो यही कंफ्यूज मत होना है। स्टडी दैट मीन्स लॉजी का मतलब होता है अध्ययन से, और लॉजिस्ट का मतलब उसका जो स्पेशलिस्ट पढ़ाई कर रखे हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो उनके नाम पे लगेगा डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो डर्मेटोलॉजी का अध्ययन कर रखे हैं, दैट मीन्स वो स्किन का अध्ययन कर रखे हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन बाय अरिस्टो। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन 5 थे और उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, सेंस ऑर्गन का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अरिस्टो के द्वारा किया गया है, अरिस्टो महोदय के द्वारा किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। हम पढ़ रहे हैं स्किन। स्किन जो है वो लार्जेस्ट शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह वाटर, प्रोटीन, फैट और मिनरल से मिलकर बना हुआ है। यह लचीला और मुलायम होता है। ये हम इसका पढ़े स्किन। अब पढ़ते हैं कि स्किन के कितने लेयर हैं। ठीक है, स्किन में 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस। हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियस दोनों एक ही होता है। जहाँ पे भी हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है,
और जहां पे भी हाइपर हो दैट मीन्स समझ जाना है ज्यादा, ठीक है। हाइपो दैट मीन्स कम, हाइपर दैट मीन्स ज्यादा, ठीक है। ओके, कंफ्यूज मत होना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्किन के कितने लेयर है, 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, जिसको कि सबक्यूटेनियस भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे इस एपिडर्मिस के कितने लेयर है, वो क्या फंक्शन करता है, उसमें कौन कौन सा सेल मिलकर बना होता है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी पढ़ रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तो हमको तो भूलना नहीं है क्या चीज, एनाटॉमी दैट मीन्स शेप, साइज, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिजियोलॉजी दैट मीन्स फंक्शन, ठीक है। तो यही पढ़ेंगे कि एपिडर्मिस है वो कितने लेयर होते हैं और कौन कौन सा सेल से मिलकर बना होता है और इसका फंक्शन क्या करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करके, क्वेश्चन करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।